เข้ามามันเนียนนะอันนี้ครับในประเด็นตรงนี้สิ่งที่นะครับอุณหภูมิสุนียนะกันได้ยังหัวอย่างนู้นในมุมที่การบินนำยาวนี่ครับมันมนุษย์ใหญ่ในปูน้ำบาดอยู่พินว่าहमारे महाराष्ट्र में गूंज रही है वो है एतनायार कि भाई एतनायार अप्रैल में आने वाला था लेकिन इतनी वजह से वो आगे पीछे हो रहा है लेकिन जो उनका इंटरनल काम था और इलेक्शन कमीशन का जो इंटरनल काम था जैसे मैपिंग कराना काउंटिंग करना वो चालू है BLO अपॉइंट करना BLA अपॉइंट करना BLO के साथ में BLA होता है जो हमारे आप जैसे लोग होते हैं उनको BLA बना दिया जाता है ताकि वो BLO की हेल्प कर सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में अपने मोहल्ले में आप लोग BLO के साथ में BLA बनवाइए ताकि जब BLO हमारे घर तक आए तो उन्हें आसानी हो हर BLO होता है BLO के अंडर में 1000 से 1500 लोगों का जिम्मा दिया गया है हर BLO को तो अगर BLA होगा उसके साथ में तो इस बिल्डिंग में ले जाना इस मोहल्ले में ले जाना इस घर में ले जाना तो BLO को बहुत आसानी होगी दूसरा जो है जो चल रहा है जो पहला हिस्सा है वो है मैपिंग का अब मैपिंग जो है वो 3 तरह की मैपिंग है और पहली जो मैपिंग है वो है ऑटो मैपिंग यानी पहले मैं जिस इलाके में रहता था जिस घर में रहता था आज भी मैं उसी घर में रह रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक मैपिंग हो जाएगी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं उसको कहते हैं ऑटो मैपिंग दूसरी जो मैपिंग है वो है सेल्फ मैपिंग यानी पहले मैं एक मोहल्ले में रहता था आज मैं 2 गली 4 गली छोड़ के दूसरे मोहल्ले में रहने चला गया 2002 में मैं एक मोहल्ले में रहता था 2024 में मैं एक मोहल्ले में रह रहा हूँ या अभी मोहल्ला छोड़ करके मैं मालेगांव छोड़ के मुंबई चला गया हूँ या मुंबई छोड़ के मालेगांव आ गया हूँ 2002 में मैं मालेगांव में रहता था और अब मैं मुंबई में रहता हूँ तो वो खुद अपनी मैपिंग कराएंगे कि सर मैं मेरा 2002 का नाम है और ये मेरा 2024 का नाम है वो मैपिंग हो जाएगी उसे कहते हैं सेल्फ मैपिंग तीसरी जो मैपिंग आती है वो है प्रोमोगमी यानी माँ बाप सुनो माँ बाप कि 2002 में मेरा नाम नहीं था मैं 18 साल का नहीं था या इतनी वजह से मेरा नाम नहीं था तो अगर मेरे माँ बाप का नाम है तो मेरी मैपिंग हो जाएगी क्योंकि मैपिंग के लिए 7 लोगों का नाम मैपिंग हो जाती है सबसे पहली होती है सेल्फ मैपिंग यानी मेरी मैपिंग हो जाएगी अगर मेरा नाम नहीं है किसी वजह से खुदा ना खास्ता तो मेरे वालिद का नाम मेरी वालदा का नाम मेरे दादा मेरे दादी मेरे नाना मेरी नानी ये 7 लोगों की मैपिंग हो सकती है मेरा खुद का मैं मैपिंग कर सकता हूँ मेरा नाम नहीं है तो मेरे वालिद का नाम होना चाहिए किसी वजह से वालिद का नहीं है तो वालदा का होना चाहिए वालदा का नहीं है तो हमारे दादा का है दादा नहीं है तो दादी नहीं है तो नाना नहीं है तो नानी ये 7 के थ्रू हमारी प्रोमोगमी यानी रिलेटिव से हमारी मैपिंग हो सकती है दूसरी एक गलत फहमी फैली हुई कि भाई मेरी वाइफ हम लोग 50 साल के साथ में है शादी हो गया 50 साल हो गया तो वाइफ से हस्बैंड की मैपिंग नहीं होगी हस्बैंड से वाइफ की मैपिंग नहीं होगी मैपिंग सिर्फ ब्लड रिलेटेड से होगी और फिर ये बहुत से ऐसे मामले आए हमारे पास कि भाई किसी ने बच्चा एडॉप्ट किया है 95 में एडॉप्ट किया 2002 में मतलब नाम नहीं है और वो रिलेशन नहीं हो पा रहा है तो उन्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है गलत फहमी की माहौल बना हुआ है कि भाई 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारा नाम चलाइए ऐसा नहीं है 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है कोई बात नहीं आज की लिस्ट में जो नाम है 2024 की लिस्ट में जो नाम है उसको बचाने का नाम है एतनायार 2002 में आपका नाम था नहीं था 2002 में अगर आपका नाम नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आज की लिस्ट में आपका नाम है उसको बचाना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब जो दूसरा फेज आएगा पहला फेज जो मैपिंग का चल रहा है अब वो इतना वक्त लगता है अभी जैसे हम हमारे मदनपुरा से हम लोग बिलोंग करते हैं मुंबई से तो हमारे इलाके में 50 to 60% मैपिंग हो चुकी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक जाएगी उसके बाद वो मैपिंग का काम क्योंकि अब नौजवान बच्चे आ गए और आ गए तो मैपिंग का मामला स्टॉप हो जाएगा उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है वो आता है एतनायार का मेन तब वो एतनायार होगा उस वक्त जो है BLO जो है आपके घर पे आपके हर आदमी का पर्सनल फॉर्म होगा हर आदमी का एक पर्सनल फॉर्म होगा मेरे नाम का मेरे घर में अगर 5 वोटर है तो 5 अलग अलग फॉर्म लेके वो आएंगे फॉर्म लाएंगे आपको देके जाएंगे याद रखिए BLO जो है ना 3 बार हमारे घर पे आएंगे पहली बार मैपिंग करने आएंगे
दूसरी बात जो एमिनेशन का फॉर्म लेके आएंगे, फॉर्म आपको देंगे कि भैया तैयार का फॉर्म है, इसको आप भर के तैयार रखिए, मैं फलानी तारीख को वापस आऊँगा, इसे लेके जाऊँगा। फिर हम वो फॉर्म भरेंगे, हमारे वॉलंटियर जो आप लोग तैयार कर रहे हैं वो हमारा फॉर्म भरेंगे। उसमें 2 सेक्शन दिया हुआ है, एक 3 सेक्शन दिया हुआ है। पहला सेक्शन दिया हुआ है कि हमारा नाम पूरा प्रिंट होगा, हमारा नाम होगा, हमारा एड्रेस होगा, हमारा एपिक नंबर होगा, हमारा पोलिंग बूथ नंबर होगा, हमारा फ़ोटो होगा पुराना जो हमारा है, और अगर हमें फ़ोटो बदलना है तो नया फ़ोटो लगाना होगा। फिर पहला जो कॉलम है वो आज की तारीख में जो आपका नाम है वो पूरा डिटेल मांगेगा कि आपका क्या नाम है, आपके वालिद का क्या नाम है, आपकी वाइफ का क्या नाम है, आपका बूथ नंबर कितना है, आपका सीरियल नंबर कितना है। फिर वो 2 हिस्सों में बांट देते हैं कि भाई 2002 में आपका नाम था या नहीं था। अगर नाम था तो उसकी डिटेल दे दीजिए, अगर नाम नहीं था तो आपके वालिद वालिदा जो मैंने 5 नाम बताया उनका नाम है तो उनकी डिटेल दे दीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें हमको 13 डॉक्यूमेंट दिए हुए। अगर आपका 2002 में नाम नहीं था तो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 10-12 का मार्कशीट हो गया, पासपोर्ट हो गया, आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे गवर्नमेंट का ID हो गया, और ऐसे अलग अलग 13 डॉक्यूमेंट है। उन डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपकी FIR मुकम्मल हो जाती। उसके बाद पहला आपका वो आएगा, क्या कहते हैं, पहली ड्राफ्ट लिस्ट आएगी कि मैं उसमें आपका नाम आया नहीं आया। फिर दूसरी ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, मैं उसमें मेरा नाम आया नहीं आया। फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी, 2 ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। अगर मेरा नाम आ जाता है तो मेरा काम खत्म हो गया। पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता है तो मुझे नोटिस आएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस आएगा कि भाई आपका नाम नहीं आया। मुझे रजू करना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम नहीं आया, मुझे मेरा नाम चढ़ाना है। तो वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप हमारे पास आइए, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट लेके हम उनको दे देंगे। फिर दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो फिर आपको नोटिस आएगी, आप उनसे रुजू करिए कि भाई मेरा नाम नहीं आया, दोबारा भी नहीं आया। और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है फिर हमें अपील में जाना है और उधर जाना है, वो अलग अलग प्रोसीजर है। एक नहीं बात जैसे हमारे मुंबई में होता है, आपकी मन ये मैं बिल्डिंग में रहता ना, वो बिल्डिंग अभी टूट गई है, डेवलपमेंट में चली गई है। BLO आए हमारे घर पे आए, या आपके इलाके में भी होगा, BLO आए, हम कहीं गए हुए हैं, वो है ना, घर पे अवेलेबल नहीं था, हमारा घर बंद था, तो जो BLO थे वो जो हमारा EP था जहाँ पे हम वोट डालने जाते थे, उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए बैठेंगे, उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए बैठेंगे। वहाँ अगर हम किसी वजह से अपने घर पे नहीं मिल सके तो हम उस स्कूल में उस EP पे जाके उनसे मुलाकात करके अपना वो फॉर्म भरना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा FIR का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये छोटा सा FIR का मामला है, ऐसे क्या होगा। और जैसे कि सर ने बताया और हमने भी ये किया है कि जब कोई बड़ा इलेक्शन होगा तब ये FIR का मामला और जोर पकड़ेगा। आज धीरे धीरे चलता रहेगा, पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस, इस तरह से जो है FIR का मामला है। हमारे गांव में बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो SIR के अंदर वो प्रूव कर सके, और बाहर भी उनके पास ऐसे लोगों के पास जैसे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करें? देखिए सबसे पहले तो जो लोग बाहर से यहाँ आए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उनसे मांगा है 2002 की लिस्ट में नाम, कि अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम था तो आपको और कुछ नहीं देना है, खत्म हो जाती बात। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से 2002 में लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो 13 डॉक्यूमेंट की अलग अलग लिस्ट दी गई है। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर बर्थ भी नहीं है तो हमने किसी स्कूल में पढ़ा था, सरकारी गैर सरकारी, उसका लिविंग सर्टिफिकेट है। 10-12 पढ़ा है तो मेरे पास मार्कशीट है, मार्कशीट दे दीजिए। अगर मार्कशीट भी नहीं है तो आपने पासपोर्ट बनाया होगा, पासपोर्ट दे दीजिए। पासपोर्ट भी नहीं है तो ग्राम पंचायत, जैसे आपने कहा ना ग्राम पंचायत एक फैमिली रजिस्टर करके आता है, फैमिली रजिस्टर वो होता है, उसमें सारे फैमिली के नाम होते हैं, वो आप दे सकते हैं फैमिली रजिस्टर में। अगर फैमिली रजिस्टर भी नहीं है आपके पास किसी वजह से तो आपके पास जो घर ज़मीन वगैरह थी उस ज़मीन का आप पेपर ले सकते हैं कि भाई देखिए मैं इतने सालों से यहाँ मेरे बाप दादा इस ज़मीन पे रहते थे, अब वो ज़मीन छोड़ के मैं इस शहर में आबाद हुआ हूँ। तो ऐसे 13 छोटे छोटे डॉक्यूमेंट हैं, कोई बहुत भारी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उन्होंने, छोटे छोटे। अगर आप सबसे आसान जो होता है वो होता है परिवार रजिस्टर। ये हर ग्रामीण में आपको मिल जाएगा, वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है या बच्चा उसकी एंट्री होती है, ऑटोमेटिक एंट्री होती है, हमको आपको कराने की जरूरत नहीं है। वो कहलाता है परिवार रजिस्टर, जो ग्रामीण में होता है, शहरों में और महानगर में नहीं होता है।
तो इंशाल्लाह आपको वो 13 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, वो आपका मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिलता है इतनी वजह से, याद रखिए वो भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो आज की तारीख में जितने बार नहीं है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि मैं महाराष्ट्र हूँ, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। बहुत सारे लोग दूसरी रियासत से मालिक हो गए और उनके पास दूसरी रियासत का, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उधर का डॉक्यूमेंट उनके पास है और वो महाराष्ट्र में अभी रह रहे हैं, तो यहाँ SIR में उनको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? वो डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है ऐसे जो रियासत से आए तो वो डॉक्यूमेंट चलेंगे क्या? नहीं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं चलेंगे, उनको यहाँ तो वहाँ पे अपना, अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का 2002 की लिस्ट पे नाम लाना होगा। जो लोग रियासत के बाहर से आए हैं उनको अपने माँ बाप का 2002 की लिस्ट में नाम लाना होगा, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। अगर वो प्रोड्यूस कर देते ये मेरे दादा थे, मेरे नाना थे, ये मेरे अब्बा थे, मेरी अम्मी थे, इनका नाम है, तो उनका जो है मैपिंग हो जाएगा, उनका SIR का मसला हल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो कोई और मजहब से इस्लाम में रिवर्ट हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? नहीं, उनके लिए नतीजा अगर वो रिवर्ट हुए इस्लाम में आ गए हैं और तो उनके पास जो है पुराना अपना बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा, और उसके साथ में जो लीगल जो है प्रोसीजर था, जैसे आपने एफिडेविट बनाया था, इस्लाम धर्म कबूल किया, तो वो क्या कहते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है, वो सब होगा आपके पास, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बन जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि अपना डोमिसाइल बनवाइए। डोमिसाइल सबसे मजबूत सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र के लिए, जितने बार डोमिसाइल होगा उतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, भले वो आज की तारीख का डोमिसाइल है। हाँ, जो अभी जैसे किसी का नाम राम कुमार था, अभी कुछ और नाम हो गया है, तो उसको जो है गैजेट बनाना होगा कि मैं पहले मेरा ये नाम था, अब मेरा ये नाम है, तो उसमें आसानियाँ है, कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है कि आप नहीं थे, आपका नाम नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर कर लीजिए, इतना तकलीफ नहीं आएगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में लिखी में स्पेलिंग में फ़र्क रहता है, तो अभी जैसे अगर डॉक्यूमेंट जो जमा कराए अगर उसमें कुछ स्पेलिंग में फ़र्क रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट चलेगा या एक वैसी स्पेलिंग करना पड़ेगा? नहीं सर, जो छोटे मोटे एरर है स्पेलिंग के AIYZ छोटे मोटे, इसलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो लिस्ट आ रही है वो मराठी में आ रही है। 2002 की जो लिस्ट है वो मराठी में है, वो इंग्लिश में नहीं है। और जो आज की भी लिस्ट है वो दोनों लैंग्वेज में, मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो ज़्यादातर मराठी के नाम नहीं है। अच्छा, किसी का पूरा नाम बदल लिया हो तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेरा मोहम्मद इमरान नाम था, मैंने जो है मोहम्मद अकरम कर लिया है, तो उसको वो गैजेट दिखाना पड़ेगा, गैजेट दिखाएगा इंशाल्लाह उसको वो परेशानी हल हो जाएगी। ये SIR का मेन मकसद ही यही है कि जो डुप्लीकेट नाम है उसको काटना है और जो आपकी गलतियाँ हैं नामों की उनको नहीं करना है। जब वो फॉर्म आएगा उसमें एंड में वो पूछेगा कि आपको कैसा नाम चाहिए, कैसा नाम। अब जो लिस्ट बनने जा रही है हमारी 2026 की 2027 की, उसमें आपको कैसे नाम चाहिए, एड पर आधार चाहिए, एड पर पुराना चाहिए, जैसा चाहिए आपको उसके लिए कॉलम दिया हुआ है, उस तरीके से आपको नाम भर के देना है, ताकि वो जो पुरानी एरर में गलतियाँ थी वो खत्म हो जाए। जैसे 2002 में 2003 में मैं यूपी में रहता था और मेरा नाम वहाँ पे है था, 2002 में 2003 में वहाँ पे था। अब मैं मालेगांव आ गया 2 साल 4 साल पहले और यहाँ पे मैंने अपना नाम डला लिया, तो वो लिंक जो है ना वो यहाँ काम आएगी, वहाँ की जो लिंक है वो यहाँ पे जो है उसको मैपिंग में भी काम आएगी और आगे SIR के फॉर्म भरने में भी काम आएगी। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 2002 2003 में आपका नाम होना चाहिए, बस आपका काम आसान हो गया। चाहूँगा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, हर आदमी जितनी उम्र 15 साल है, 15 साल के ऊपर हर आदमी डोमिसाइल बनवा ले। सर जैसे मेरा डोमिसाइल बना हुआ है 30 साल 40 साल में, वो मेरे बच्चों के काम आएगा? नहीं सर, देखिए डोमिसाइल की वैलिडिटी होती है 15 साल, 15 साल बाद वो ख़त्म हो जाता है। अभी आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनाने बारकोड वाले बनाने, बारकोड वाले बनाने, सारे डॉक्यूमेंट जो पुराने हैंड रिटन कंप्यूटराइज सारे बंद हो गए। नेशनलिटी फॉर्म वगैरह? हाँ, जो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाना है वो आपको बारकोड वाले बनाने, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पुराने डॉक्यूमेंट सब बंद हो गए। आज की डेट में डोमिसाइल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है? अब वो तो जैसे हमारे महाराष्ट्र मुंबई में हम लोग बनाते हैं